Dear learner, in this video we shall discuss about chapter 9 forces and laws of motion. In the last chapter we studied motion of a body along a straight line in the term of its velocity, acceleration and distance traveled by the body in a particular time. Now we shall try to understand the causes of motion. जब हम इस बॉल को हिट करते हैं, हिट करने के बाद, पुश करने के बाद इट कम्स इन मोशन बट इट डज नॉट मूव फॉर एवर. कुछ देर के बाद ये रेस्ट में आ जाती है लाइक दिस. ये पहले रेस्ट में आ गई है और अब ये बॉडी भी रेस्ट में आ गई. जो कंडीशन ये कॉज करवा रही है वो है एक्सटर्नल एजेंट. जो मैं इस पर ये पुश अप्लाई कर रहा हूं, ये है एक्सटर्नल एजेंट दैट मेक द बॉडी मूवेबल. So we define force. A force is an external effort in the form of pushing, pulling, stretching, compressing, etc., which may move a body at rest or stop a moving body or change the speed of a body or change the direction of a moving body or change the size and shape of the body. Effects of force. A force may move a body at rest. यदि कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो फोर्स के कारण ये बॉडी मोशन में आ जाती है. व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल एफर्ट ऑन इट. नंबर 2, अ फोर्स मे स्टॉप अ मूविंग बॉडी. कोई बॉडी मूव कर रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इट विल स्टॉप. एंड अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी. कोई मूविंग बॉडी है, उसके सेम डायरेक्शन में हम यदि फोर्स अप्लाई करते हैं, ये स्पीड अप हो जाती है. और जबकि जब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी स्पीड कम हो जाती है. सो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी एंड द फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी. कोई बॉडी मूव कर रही है और जब हम इसके किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो ये इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है. जैसे कि आपने देखा होगा इंसेंस स्टिक से कोई स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है और उस स्मोक को हम ब्लो अप करते हैं तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. एंड द फोर्स में चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी. तो जो फोर्स अप्लाई करने पर किसी भी बॉडी के शेप को चेंज किया जा सकता है. जैसे कि आपने देखा होता है डो कैसे शेप चेंज कर देता है, और इन्फ्लेटेड बैलून है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. Here we shall study two type of forces. Number 1, balanced force and unbalanced force. First one, balanced force. Balanced force is if the resultant of all the forces acting on a body is zero. The forces are called balanced force. Dear student, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल देखते हैं कि ये वुडन ब्लॉक को एक हॉरिजेंटल टेबल के ऊपर रखा हुआ है और इस पर हमने एक स्ट्रिंग को बांध दिया एक्स एंड दिस पॉइंट इज पी
type of force, that is P, small force when we apply, and this is the force of friction applied by both the surfaces. और दो टाइप के फोर्सेस में हो गए. अब जैसे हम ये एक्स स्ट्रिंग पर, इस थ्रेड पर जरा सा भी फोर्स बढ़ा देते हैं तो ये जरा सा बढ़ाते हैं तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और जो अप्लाइड फोर्स है दोनों इक्वल होगी. रिजल्टेंट फोर्स इज 0. अब ये ब्लॉक अपवर्ड और डाउनवर्ड भी मूव नहीं कर रहा है. इसका कारण क्या है कि जो इसके ऊपर जो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है यह है फोर्स ऑफ रिएक्शन, एंड जो इसके वेट के कारण फोर्स हो रहा है यह हुआ मास इनटू एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसके ऊपर ये दो फोर्स काम कर रहे हैं. इसके वेट के कारण mg और रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड से. इन दोनों की वैल्यू भी सेम है, इस करके बॉडी मूव नहीं कर रही है. सो हियर कुल मिला के देखा कि mg जो फोर्स अप्लाई किया और r जो किया दोनों इक्वल हैं, और F और P दोनों फोर्सेस वो भी इक्वल हैं. तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0. द बॉडी विल नॉट मूव. इसके अलावा अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हैं. एक्स के ऊपर कोई वेट और लगा करके इसको हम जब बढ़ा देते हैं, आप देखोगे इट विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा. क्यों कर देगा? क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ये इसे ओवरकम कर देगा और डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मूव करना स्टार्ट कर देगा. दैट टाइम वी विल से इट इज अनबैलेंस्ड फोर्स. देखो इसे एग्जांपल से बता देते हैं. सपोज कर लो जो F है इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स, वो है 10 न्यूटन, और जो स्ट्रिंग X है इसके ऊपर जो हमने P फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी भी जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन है. तो दोनों इक्वल हो गए. 10 इस तरफ को है और 10 दूसरे तरफ को है, तो दूसरे तरफ को डायरेक्शन चेंज होगी तो ये माइनस का हो गया, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0. तो रिजल्टेंट फोर्स इज 0. वैसे जो है हम अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को भी देख सकते हैं. लेट्स सपोज R की वैल्यू सपोज कर लो इसमें 10 है और जो mg की जो वैल्यू है वो भी 10 है न्यूटन, और तो रिजल्टेंट फोर्स इसका भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. अब हमने क्या किया, जो F है उसकी वैल्यू 10 है, 10 न्यूटन, बट जो इसमें P फोर्स अप्लाई हो रहा है इसकी वैल्यू हमने 15 न्यूटन कर दिया, बिकॉज P इज ग्रेटर देन F, सो द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन वेयर द फोर्स इज अप्लाइड. Next type of force is unbalanced force. If the resultant of all the forces acting on a body is not 0, the force are called unbalanced force. जैसे इसके ऊपर वेट को हमने बढ़ा दिया है तो ये अनबैलेंस हो गया, तो ये बॉडी इस तरफ को मूव करने लगी. Galileo Galilei arrived at some important conclusions about motion of object by observing their motion on an inclined plane. Galileo observed that when a small marble ball rolls down an ideal frictionless plane inclined on both sides, then he observed that if the angle theta
is equal to angle theta 1, then the distance covered by a marble on the both side will be equal, then S equal to S1. And when the angle theta 2 is smaller than angle 1, then the distance traveled by the marble will be more as compared to S1. And further, when angle 3 is smaller than angle 2, then smaller than angle 1, then the distance traveled on the right hand side by the marble on the inclined plane will be S3 greater than S2 greater than S1. From these observations, Galileo concluded that an unbalanced external force is required to initiate the motion, but no unbalanced net force is needed to sustain the uniform motion. That is, object move with a constant speed along a straight line when no force act on them. I am showing you experiment done by Galileo about motion. गैलीलियो ने एक इंक्लाइन प्लेन लिया और इसे एक एंगल पर, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल रखे और इस बॉडी को यहाँ इस हाइट से रिलीज किया। रिलीज करने पर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है डाउनवर्ड, क्योंकि इस पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, अर्थ की अपनी ओर इसको पुल कर रही है, तो इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ जाने के बाद ये एंगल दोनों में इक्वल हैं, तो ये बॉडी यहां से मूव करके इस तरफ को जाएगी, लेकिन जब ये अप क्लाइंबिंग कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी अगेंस्ट द ग्रेविटेशन हो जाएगी, इस करके वो वेलोसिटी कम हो जाएगी, बट इट विल ऑलवेज ट्राई टू टेंड द सेम हाइट टू रीच द सेम। नाउ एंगल बिटवीन दिस प्लेन, राइट हैंड साइड प्लेन और लेफ्ट हैंड साइड प्लेन चेंज, इसका एंगल ज्यादा है और इसका एंगल कम है। अब ये बॉडी को जब हम ड्रॉ करते हैं और तो ये इससे ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करेगी, लेकिन हाइट ये सेम एक्वायर करने की कोशिश करेगी, लाइक दिस। नाउ एंगल Q है, लेकिन Q3 में कोई भी एंगल नहीं है, 0 डिग्री है। इस करके जब हम बॉल को यहां से रिमूव करते हैं तो ये कंटिन्यूस। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज डिफिकल्ट टू अचीव द स्टेट ऑफ जीरो अनबैलेंस फोर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेज which oppose the motion of the object. Therefore, in the presence of frictional forces, some external force is required to move object with a constant speed along a straight line. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो गैलीलियो गैली ने मोशन के रिगार्डिंग जो एक्सपेरिमेंट किए, उनके बेस पर उसने 3 फंडामेंटल लॉज गवर्न किए ऑफ मोशन। दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। Newton's first law of motion. According to Newton's first law of motion, a body continues to be in a state of rest or in a state of
uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force is applied on the body to change that state. कोई बॉडी जहां रखी हुई है, जिस कंडीशन में रखी हुई है, वैसे ही रहेगी, वैसे ही रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे. दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. लॉ ऑफ इनर्शिया. डियर स्टूडेंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट अपने आप अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहती है. यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है. इट मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट्स, और द ऑब्जेक्ट अपोज द फोर्सेस दैट ट्राई टू चेंज देयर स्टेट्स. और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया. तो व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line. So, Newton's first law of motion is also known as law of inertia. On the different position of an object, inertia may divide in mainly three types. First one, inertia of रेस्ट. इसमें होता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में आना नहीं चाहती है. सेकेंड, इनर्शिया ऑफ मोशन. कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है ये कंटिन्यूसली मोशन में रहना चाहती है. एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. डियर स्टूडेंट, now we shall study the types of inertia one by one. Number one, inertia of rest. It is the inability of the body to change by itself its state of rest. This means a body at rest remain at rest and cannot start moving on its own. Rather, a body at rest oppose the forces which try to move it. तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है. यदि कोई इस पर फोर्स अप्लाई होता है तो वो उसका अपोज करती है, उसका विरोध करती है, उसके अगेंस्ट चलती है. तो इसके एग्जाम्पल में मेनली इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जो हमने एग्जाम्पल देना है, उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा कि व्हेन अ बॉडी सडनली स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट. जब भी कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करेगी, देन द इनर्शिया ऑफ रेस्ट विल अपीयर. इसकी नाउ आई एम शोइंग यू द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. जब कोई बॉडी लाइक कार, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कोई भी मूविंग बॉडी है और वो और पैसेंजर दोनों रेस्ट पोजीशन में है. यहाँ पर हमने एक जो है रोबोट ले लिया और इसके ऊपर एक फेविकॉल की एक कैन को रखा हुआ है कि ये शो कर रहा है पैसेंजर और ये हो गया एक मूविंग बॉडी. जब हम इसे मूव करवाते हैं लाइक दिस और इट विल
fall in a backward direction. Inertia of motion. It is the inability of the body to change by itself its state of motion. This means a body in motion remains in motion and cannot stop on its own. Rather, a body in motion opposes the forces which try to stop it. यानी जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है, अपने पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहती है. एग्जाम्पल ऑफ मोशन. जब कभी भी आपको इनर्शिया ऑफ मोशन से रिलेटेड एग्जाम्पल देना हो, then you will say when a body suddenly stops and comes in rest after motion. Now I am showing you the example of inertia of motion. क्या होता है जब कोई बॉडी मोशन में होती है एंड सडनली कम इन रेस्ट आफ्टर मोशन, द बॉडी विल फॉल इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस. जैसे कि यहाँ पर ये रोबोट है, ये मूविंग बॉडी, इसके ऊपर ये पैसेंजर शो कर रहा है. तो ये जब इसमें मूव कर रहे हैं, ठीक है. Inertia of direction. It is the inability of a body to change by itself its state of direction of motion. That is, a body moving along a straight line will continue to move along the same direction unless some external force compelled it to change the direction of motion. Rather, a body opposes the forces that try to change its direction of motion. Examples of inertia of direction. When a car rounds a curve suddenly, a person sitting inside is thrown outward. This is because while the car turns, the person tries to maintain his original direction of motion due to inertia of direction. इसके अलावा when a vehicle passes through the mud, the rotating wheels of the vehicle throughout mud tangentially due to directional inertia. इसीलिए हर कोई व्हीकल के टायर के ऊपर से मडगार्ड लगाया जाता है, और जो ये मडगार्ड होता है, मडगार्ड ओवर द व्हील स्टॉप दिस मड, projecting the cloth of the driver of the biker or cycler, bicycler, etc. Now, inertia and mass. जैसे कि आपने देखा किसी ऑब्जेक्ट का मास और इनर्शिया का क्या रिलेशन होता है. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. जिस ऑब्जेक्ट का मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर. जैसे ये बॉल है, ये इसका साइज छोटा है और ये लार्ज साइज की बॉल है, ये तो इसका मास ज्यादा होगा और ये वाली बॉल का मास जो है कम होगा. तो मास, अब जब हम दोनों को लिफ्ट करते हैं या दोनों को हम पुश करते हैं, तो बड़ी बॉल को मूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, जबकि इस बॉल जिसका मास कम है
उसे मूव करवाने के लिए कम फोर्स की जरूरत होती है। लाइक दिस, मैं सिंपल सा हिट कर रहा हूं और ये बॉल मूव कर जा रही है, जबकि ये सिंपल सा हिट करके ये बॉल मूव नहीं कर पा रही है। दिस शोज दैट द इनर्शिया and the mass